खबर का रुख करते हैं जयपुर से। बड़ी खबर, बेशकीमती जमीन पर जेडीए ने कब्जा लिया है। कार्रवाई के विरोध में पानी की टंकी पर युवक चढ़ा है, लेकिन मधुमक्खियों के डर से वो नीचे उतर गया। जमीन का बाजार भाव बताया जा रहा करीब 300 करोड़ रुपए। भारी पुलिस बल के साथ अलसुबह कब्जा लेने पहुंचा प्रवर्तन दस्ता। करीब 20 साल से अतिक्रमण किया गया था। जेडीए ने 12 बीघा भूमि से हटाया अवैध कब्जा। मल्होत्रा नगर वनडे रोड वीकेआई में स्थित है ये बेशकीमती जमीन। 3 शेड नुमा मार्बल गोदाम, ऑफिस, दुकानें, झुग्गी झोपड़ियां, तार फेंसिंग, बाउंड्री वॉल इत्यादि बनाकर अवैध कब्जा और अतिक्रमण कर रखा था। मेरे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव मौके से मौजूद। अभिषेक, कार्रवाई की तस्वीरें भी दिखाइए और जरा ये भी बताइए कि 20 साल तक ये अतिक्रमण रहा, उस दौरान ये हटाया क्यों नहीं गया? जमीन वाकई बेशकीमती है, 300 करोड़ की जमीन। देखिए विजेंद्र, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल है, ये स्कूल भी जो है जेडीए स्वामित्व की जमीन पर बना हुआ था, जिसको अभी जो जेडीए के दस्ते के जो बुलडोजर हैं वो इसे तोड़ रहे हैं। ये पूरी 12 बीघा जमीन है। 2 बीघा जमीन 4 नवंबर को खाली कराई थी और 10 बीघा जमीन का आज जेडीए कब्जा ले रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माण इस जमीन पे किया गया। और कैमरा पर्सन, इसके अलावा जो कैमरा पर्सन इकबाल है, वो इसके अलावा और भी आपको दिखाएंगे कि दूर दूर तक ये जमीन जो है उस पर किस तरह से कबाड़ियों का कब्जा था। दुकानें चलाई जा रही थी, झोंपड़ियां बनी हुई थी और इवन टीन शेड लगे हुए थे, घर बने हुए थे। तो ये पूरी जो जमीन है जेडीए की 12 बीघा, इस पर जो कब्जा है 40 से 50 साल पुराना था। और बाजार भाव की अगर हम बात करें तो 300 करोड़ रुपए की ये जमीन है। पानी की टंकी पर एक युवक भी चढ़ गया था, लेकिन वहां पर मधुमक्खी के जो छत्ते की वजह से उसको नीचे उतरना पड़ा। हमारे साथ जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी है। सर, क्या कारण रहा कि 40-50 साल पुराने कब्जे को अब हटाया जा रहा है? देखिए, ये जेडीए स्वामित्व की करीब 12 बीघा बेशकीमती सरकारी ज़मीन है। हमारे अवदान में करीब 1.25 महीने पहले आया। ये 1997 एसडीएम कोर्ट से, 1997 RAA जयपुर और फिर रेवेन्यू बोर्ड और सिंगल बेंच माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, डबल बेंच माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय 2018 में सारे जेडीए के पक्ष में थे। 2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने अतिक्रमी के ऊपर 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई थी। 2018 से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर रखी थी। करीब 1.25 महीने पहले हमारे अवदान में आने पर इसको पुनः टेकअप करवाया और पूरे इसके पीटी सर्वे करवा करके अतिक्रमियों को अवैध कब्जा जो धारी थे उनको चिन्हित करवा करके 15 हमने नोटिस दिए थे बेहतर जेडीए एक्ट के। पूरी विधिक प्रक्रिया करा के विधिक परीक्षण करवा करके इसी बीच में कुछ लोग जिनको हमने पाबंद किया था इनको अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने हेतु, जिन्होंने हटा लिए उनका हमने 4 नवंबर को हमने करीब 2 बीघा जमीन का कब्जा ले लिया था। शेष को हमने पाबंद किया था। इसी बीच में ट्रिब्यूनल जेडीए में भी ये लोग स्टे के लिए गए, स्टे नहीं मिला। परसों के दिन ये सिविल कोर्ट जयपुर में भी गए हैं, वहाँ पर भी स्टे नहीं मिला। पूरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो एसएलपी दायर है उसके संबंध में विधिक राय लेकर के और आज हम ये अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई अब समापन की तरफ है। और हम इनको लगातार मुनादी और पाबंद करते रहे थे, जो खाली कर गए नहीं कर गए। आज हम सर, लेकिन आप ये मानते हैं कि जेडीए ने जो इच्छा शक्ति अब दिखाई है, अगर पहले दिखाई होती तो ये मामला जो है जल्दी सुलझ सकता था और जेडीए को अपनी बेशकीमती जमीन का कब्जा मिल सकता था? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अवधान में आते 1.25 महीने से हम लगातार डे टू डे बेसिस पे इसका पीछा करके। सर, मेरा सवाल यह है, 1.25 महीने से पहले भी अगर इस तरह की दृढ़ निश्चय दिखाया जाता तो हो सकता था काम? देखिए, मैं ये जांच का विषय है। अवदान में आने के बाद में जैसे मैंने कहा कि हमारा सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जे और अतिक्रमण जीरो टॉलरेंस की नीति का पाठ है। हमने बताया कि जेएलएन मार्ग के ऊपर हमने 3500 वर्ग मीटर जमीन बेशकीमती थी
अवधान में आते ही हमने पूरा अतिक्रमण मुक्त करवाया। विगत महीनों में हमने एक तो 750 वर्ग गज का विधानसभा के पीछे भूखंड है, हमने करीब 2200 बीघा जमीन, सरकारी जमीन को 3.5 साल में अतिक्रमण मुक्त करवाया है। हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति का पार्ट है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जीरो टॉलरेंस की नीति में अवधान में आप विजेंद्र, उन्होंने रघुवीर सैनी दावा कर रहे हैं कि पिछले 3.5 साल में जो जेडीएस स्वामित्व की जमीन है करीब 2200 बीघा उसको खाली कराया है, उसी के तहत ये काम भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोन व्यापारी है उनका भी कब्जा था, ये सारा कब्जा खाली कराया जा रहा है और इसके अलावा जो भी आगे और भी कब्जा है, झोपड़ियां, इनको हटाया जा रहा है और यहाँ पर जेडीए ने लेबर को बुला लिया है ताकि यहाँ से मलबा हटाया जाए और इनको भी कहा गया है कि अपना सामान हटा लें। और यहाँ पर जो जेडीए कब्जा लेने के बाद यहाँ पे जेडीए स्वामित्व के बोर्ड लगाए जाएंगे, इस पूरी जमीन की प्लानिंग की जाएगी और प्लानिंग के बाद इस जमीन को ऑक्शन किया जाएगा। जेडीए को उम्मीद है कि इस ऑक्शन से करीब 300 करोड़ से ज्यादा भी आय हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये जमीन है, वीकेआई एरिया में ये जमीन है, एक मौके की जमीन है, उस लिहाज से यहाँ का लैंड यूज डिसाइड करके इस जो है चीजें प्लानिंग करके यहाँ पर प्लॉट ऑक्शन किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो जमीन ले ली गई है उस पर संपत्ति जयपुर विकास प्राधिकरण के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। और ये कार्रवाई जो पूरा एक स्कूल जो है यहाँ पर एक चलता था बाकायदा, मतलब आप हद देखिए कि सरकारी जमीन जो कि जेडीएस स्वामित्व की जमीन है, इस पे पूरा एक स्कूल है। आप देख सकते हैं पूरी कितनी बड़ी बिल्डिंग है जिसको खाली कराया गया स्कूल की और यहाँ पर इसको तोड़ा जा रहा है और उसको तोड़ने के बाद यहाँ से मलबा हटाया जाएगा और इस पूरी जमीन की प्लानिंग करके इसको ऑक्शन किया जाएगा। तो हमारा फर्स्ट इंडिया न्यूज का भी बार बार सवाल मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन से यही था कि 40 साल या 50 साल पुराना जो कब्जा है, ये इस पे अब जाके जेडीए ने इच्छा शक्ति क्यों दिखाई? पहले ये काम हो सकता था। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि 1.25 महीने पहले उनके अवधान में आया और उन्होंने पूरी कार्रवाई की, जो विधिक प्रक्रिया अपनाई और उसके बाद इनको नोटिस दिए और इस तरह से कब्जा खाली करा। आप देख सकते हैं कि लगातार जो बुलडोजर चल रहे हैं, दीवारों को तोड़ा जा रहा है और पूरी ये ध्यान रखा जा रहा है कि इस तोड़फोड़ के दौरान किसी को नुकसान नहीं आए, इसलिए यहाँ पर पूरी बिल्डिंग खाली करा दी गई है। बच्चे यहाँ पढ़ते थे, स्कूल एक चलता था और अब इसको तोड़ के यहाँ पर पूरा मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। ये मलबा इतना ज्यादा है कि कई सामान तो जो खुद यहाँ पे लोग जमे थे वो हटा रहे हैं। इसके अलावा मलबा और जो कबाड़ का सामान इतना फैला हुआ है कि इसको यहाँ से इस पूरी जमीन को खाली कराने में विजेंद्र अभी और समय लगेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अवैध कब्जा है, अवैध कब्जे से ये जमीन मुक्त हो जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया जानकारी वहां से देने के लिए। इसको हम देर आए दुरुस्त आए कहें या कहें कि पहले बसवाया गया और अब उखाड़ा गया।